Hello everyone and welcome to online classes of CR International School. How are you dear student? I hope you are fine and doing your study well. Today we are going to talk about the next part of that we have started. हम अब इंडियन प्लेन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उस केस में हमने दो प्लेन के बारे में डिस्कस कर लिया था. We have discussed about the Punjab plain and we have discussed about the Rajasthan plain. We have discussed about the main features, area and all this. Now today we are going to talk about the main प्लेन ऑफ गंगा. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो गंगा का जो प्लेन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है. आई विल लेट यू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ दीज प्लेन्स और इनको किस किस नाम से जाना जाता है, मेजर रिवर्स क्या हैं, उनके बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कह सकते हैं आपका टॉपिक है जो काफी हद तक आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है. तो वी हैव लोकेशन ऑफ दिस प्लेन, ये हमने डिस्कस कर लिया था. दिस वाज द पंजाब प्लेन, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है. इस पार्ट में हमने पंजाब प्लेन को डिस्कस किया और यहाँ पर हमने जो दोआब वर्ड थे उनके बारे में जाना था. यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था वो राजस्थान प्लेन के बारे में डिस्कस किया था. नाउ वी हैव द बाउंड्री. पहले हम इसकी लोकेशन जानते हैं. हमारे पास यहाँ पर देखिए जो बाउंड्री हमारे पास बनाता है ये हमारे पास यमुना रिवर का कैचमेंट एरिया है, यानी कि इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है गंगा प्लेन की, जो यमुना का कैचमेंट एरिया पड़ता है वो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है. इसी तरह ईस्टर्न की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आसाम में जो आपका एरिया पड़ता है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जाना जाता है. और इसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियों के फुट हिल्स की अगर हम बात करें वहां से, और यहाँ पर सुंदरबन जो डेल्टा बनता है आपका, यहाँ तक इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो हमारे पास बनती है. और इस तरह से हमारे पास गंगा का जो प्लेन है, गंगा इट इज मेड अप ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज. गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये बनाया हुआ प्लेन है. तो ये हमारे पास का मेजर एक्सटेंशन है. इसका जो टोटल एरिया पड़ता है, पहले हम लोग इस मैदान का क्लासिफिकेशन करेंगे. मैंने टोटल गंगा का प्लेन बताया और इसको हमने तीन अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है, तीन डिफरेंट पार्ट्स में टू अंडरस्टैंड इट. इसके वेरिएशन आने की वजह से इसको हमने अलग से क्लासिफिकेशन के अंदर डाला हुआ है. फर्स्ट इज अपर गंगा का प्लेन. अपर गंगा का प्लेन हमारे पास यहाँ पे देखिए, अपर गंगा का प्लेन हमारे पास जो बनता है आपका, आई हैव हियर लाइन. यहाँ पर हमारे पास ये आपका यमुना रिवर है और यहाँ पर ये हमारे पास एक कुंटूर लाइन आती है 100 मीटर की. अर्थात कुंटूर लाइन क्या होती है हमारे पास, वो रेखाएं जो समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं, हमारे पास हम कुंटूर लाइन बोलते हैं. तो इसकी जो बाउंड्री बनती है अपर गंगा प्लेन की, ये यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें हमारे पास पड़ेगा. ये वाला पार्ट हमारे पास है. इसका वेस्टर्न पार्ट यमुना और ईस्टर्न पार्ट में 100 मीटर की जो कुंटूर लाइन है वो हमारे पास ये बनाती है, मतलब ये इसकी बाउंड्री बनाती है. फिर दूसरा हमारे पास मिडिल प्लेन है, मध्य गंगा का मैदान हमारे पास आता है. तो इसकी जो बाउंड्री बनती है हमारे पास वही वेस्ट के अंदर अगर हम जानेंगे तो 100 मीटर की जो कुंटूर लाइन है वो बनाएगी. और इधर हम लोग जो जाते हैं तो हमारे पास मुजफ्फरपुर, जो बिहार के अंदर पटना के आसपास पड़ते हैं, मुजफ्फरपुर. नीचे हमारे पास देखेंगे हमारे पास जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है और नॉर्दर्न पार्ट में हमारे पास ये शिवालिक रेंजेज हमारे पास है. तो ये इसकी बाउंड्री बनाते हैं हमारे पास. थर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास है लोअर प्लेन. नेक्स्ट वन इज लोअर प्लेन. लोअर प्लेन में हमारे पास वेस्ट बंगाल का एरिया हमारे पास और इधर आसाम में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां वहां से शुरू होके हमारे पास ये यहाँ पर इसका सुंदरबन डेल्टा हमारे पास बनाता है. देखिए सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है और कैसे कैसे हमने इसको क्लासिफाई किया. तो बहुत सिंपल है आपका, मैंने क्लासिफाई किया. अपर गंगा का प्लेन बोला है. दूसरा हमारे पास हमने बोला है मिडिल प्लेन है जो बड़े नामों से जाने जाते हैं हमारे पास. और तीसरा हमारे पास हो गया लोअर प्लेन. राइट. गंगा का जो टोटल एरिया, ये मैदान हमारे पास हो गया, इसका जो टोटल एरिया पड़ता है वो पड़ता है 3,57,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर. 3,57,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है. इसकी जो एवरेज विड्थ है वो हमारे पास है 300 किलोमीटर. 300 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है जहां पर ये हमारे पास प्लेन फैला हुआ है. इसके साथ साथ इसकी जो टोटल लेंथ हमारे पास है वो है 1400 किलोमीटर के आसपास, लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लेंथ हमारे पास पड़ती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका अपर गंगा का मैदान, यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान. अपर गंगा प्लेन में अगर हम बात करेंगे टोटल एरिया,
यानी कि अपर गंगा प्लेन में किसके बारे में बात कर रहे हैं, यमुना का कैचमेंट एरिया और 100 मीटर वाले जो कंटूर लाइन है उसको हम लोग अपर गंगा का प्लेन बोलते हैं। इसकी जो टोटल एरिया पड़ता है वो हमारे पास 1,49,092 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास एरिया पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ इट इज ऑल्सो नोन एज द रोहिलखंड, यानी कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रोहिलखंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। वी नो इट बाय द नेम ऑफ द रोहिलखंड। इसके साथ साथ गंगा यमुना दोआब लाइज, इसकी फीचर रोहिलखंड के नाम से जानते हैं। ये गंगा रिवर है और यहाँ से ये हमारे पास यमुना रिवर निकल, ये यमुना रिवर है और ये हमारे पास गंगा रिवर निकल रही है। तो ये इसके बीच में क्या पड़ता है आपका, ये दोआब है, गंगा और यमुना का दोआब। दोआब के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया, दो नदियों के बीच के प्लेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, दोआब बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास पड़ता है, इसको हम लोग रोहिलखंड के नाम से जानते हैं। गंगा यमुना का दोआब हमारे यहाँ पे पड़ता है। इसके साथ साथ इसमें जो मेजर रिवर हमारे पास है, यमुना है, गंगा है और शारदा जो रिवर है, ये इसकी मेजर रिवर है जिनके द्वारा इसका डिपोजिशन करके इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है आपका मध्य गंगा का मैदान। नेक्स्ट वी तो मिडिल में हमारे पास 100 मीटर कंट्रोल लाइन से लेकर मैंने बोला मुजफ्फरनगर का जो एरिया पड़ता है वहां तक इसकी बाउंड्री बनती है। इसका जो टोटल एरिया है वो 1,44,409 किलोमीटर, 1,44,409 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया पड़ता है। ये जो पार्ट हमारे पास है सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न जो हमारे पास यूपी और बिहार का जो एरिया पड़ता है उसमें हमारे पास ये टोटल मैदान का एरिया पड़ता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अवध प्लेन, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, अवध प्लेन के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अवध प्लेन। टोटल एरिया 1,44,409 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। एरिया कौन सा पड़ेगा आपका, यूपी का सेंट्रल पार्ट और बिहार और यूपी का ईस्टर्न पार्ट इसका मेजर एरिया पड़ता है हमारे पास। इसकी जो बाउंड्री बनती है हमने बता दिया कि 100 मीटर की जो कंट्रोल लाइन है वो, और इधर से हमारे पास मुजफ्फरनगर, नीचे हमारे पास कायमूर हिल्स है, या फिर हम कह सकते हैं आपका यहाँ पर आपका ये आपका प्लेटू का एरिया आ जाता है, तो वो हमारे पास इसकी बाउंड्री बनाता है हमारे पास। इसमें जो मेजर रिवर हमारे पास बहती है, शारदा रिवर बह के आती है, इसको घग्गर के नाम से जाना जाता है। घग्गर के साथ यहाँ पर हमारे पास ये राप्ती रिवर है और राप्ती के साथ साथ हमारे पास गंडक इसकी मेजर रिवर। इसके साथ साथ यहीं पर हमारे पास देवप्रयागराज जो हमारे पास जहाँ पे गंगा और यमुना का क्या होता है आपका संगम होता है, इलाहाबाद इसको पहले बोलते थे, वो हमारे पास इसी मैदानों के मतलब इसी प्लेन के अंदर हमारे पास क्या आपका पड़ता है। तो ये हमारे पास सेकंड हमारे पास है। इसके साथ साथ इसकी मेजर पार्ट क्या आपका हमारे पास यहाँ पे जो रिवर है, यू विल फाइंड द रिवर्स हियर, द रिवर्स आर मेकिंग सम लैंडफॉर्म्स, कुछ लैंडफॉर्म्स बना दे जिससे इसका मिएंडर हो गया। इसमें ये हमारे पास दिया हमारे पास ऑल्सो नोन एज द अवध प्लेन, इसको अवध प्लेन के नाम से जानते हैं। रिवर्स लैंडफॉर्म सच एज ऑक्सबो लेक और मिएंडर्स यहाँ पर बनते हैं। मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ऑक्सबो में। मिएंडर्स में कहते हैं ये रिवर का कोर्स है और आपका जब हमारे मिडिल कोर्स में जाते हैं तो रिवर हमारे पास पानी का फ्लो कम होने की वजह से अपने कोर्स को चेंज करती है, बार बार रास्ता चेंज करती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनाती है, घुमाव बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिएंडर्स बोल देते हैं। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है हमारे पास, ये रिवर यहाँ से बह के घुमाव बनाती है, लेकिन जब पानी का फ्लो फास्ट आता था भाई यहाँ पे इसका कोर्स चेंज हो गया और यहाँ से बहना, और ये हमारे पास एक झील बन जाती है पानी के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये हमारे पास मिएंडर्स कहलाएंगे, राइट, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, ऑक्सबो लेक कहलाती है। ये इसके मेजर फीचर, यहाँ पे जो रिवर्स हैं आपका मिएंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, ये यहाँ के इसके फीचर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें रिवर्स मेजर मैंने आपको बता दी है। रिवर्स कौन कौन सी हमारे पास है, गंगा है, शारदा जो आगे चल के घग्गर के नाम से जानी जाती है वो हमारे पास है, गंडक है, और हमारे पास इसका मेजर एरिया पड़ जाता है आपका। एंड द लास्ट वन इज लोअर गंगा प्लेन। लोअर गंगा प्लेन का जो एरिया है कैचमेंट एरिया, अगर हम बात करेंगे तो वो छोटा पड़ता है आपका। मेजर एरिया हमारे पास क्या है, आसाम का जो दार्जिलिंग है, वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के पास में दार्जिलिंग है उसका एरिया पर, एंड कंप्लीट वेस्ट बंगाल का हमारे पास एरिया पड़ता है आपका। इधर से हमारे पास जो बाउंड्री बनाता है हमारे पास मुजफ्फरनगर, और हमारे पास ये साउथ में हमारे पास इसका छोटा नागपुर का जो प्लेटू पड़ता है वो इसकी बाउंड्री बनाता है। साउथ में एक्सटेंड करते थे हमारे पास इसमें सुंदरबन हमारे पास डेल्टा है, जहां पर सुंदरी नाम के ट्री उगाए जाते हैं और इसीलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो किसकी वजह से होगा, यहाँ से हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर इस प्लेन का निर्माण करती है और यहाँ से एंटर करके
यहाँ पर आपका इनको एक्सटेंडेड पार्ट बना दिया होगा। यहाँ पर ये जो आपका प्लेन सॉरी जो डेल्टा बना हुआ है, इसका फीचर है हमारे पास यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है। इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, दोनों के मिलने की वजह से, दोनों के आपस में कंट्रीब्यूशन की वजह से ये हमारे पास सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर बना हुआ है। नाम क्यों पड़ा हुआ है सुंदरबन डेल्टा? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी के पेड़ पाए जाती है। कैसा एरिया हमारे पास है? ये दलदली क्षेत्र पड़ता है, दलदल वाला क्षेत्र पड़ता है हमारे पास। प्लेन का जो टोटल एरिया हमारे पास है वो है 80,968 स्क्वायर किलोमीटर। जो पूरा प्लेन हमारे पास, हम लोअर प्लेन की बात कर रहे हैं, लोअर गंगा प्लेन में, तो टोटल एरिया का 80,968 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है आपका। फुटेल्स ऑफ द दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग के फुटेल्स हैं यहाँ पर ये इसका एरिया पड़ता है। इसके साथ साथ ये आपका वेस्ट बंगाल का जो पूरा पार्ट है ये इसी के अंदर कवर होता है। ऑल्सो नॉन एज द रार प्लेन, इसको रार प्लेन, इसको यहाँ पर जो हमारे पास दामोदर रिवर है या फिर आपका ये हमारे पास दामोदर है, सुवर्णरेखा रिवर है, ये इसके रार के नाम, रार का जो प्लेन है इसके नाम से भी ये जाना जाता है। आपका मेजर इसमें जो रिवर है यहाँ पर गंगा का जो नाम है वो बदल जाता है। वो किस नाम से जानी जाती है? गंगा यहाँ पर आपकी यहाँ पर आपकी जो गंगा है वो हमारे पास हुगली रिवर के नाम से जानी जाती है। यस, हुगली रिवर के नाम से यहाँ पर क्या है आपकी वो जानी जाती है। और इस एरिया के अंदर आपका ये प्लेन बनते हैं हमारे पास। इसमें अगेन मैंने यहाँ बता दिया आपका ठीक है, सुंदर ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे। एक इसमें जो खास बात है फसलों की अगर हम बात करेंगे तो ये जो प्लेन वाला एरिया, यहाँ पर जूट की बहुत अच्छी फसल उगाई जाती है। राइस है, एक साल में 3 बार राइस ली जाती है, जिसको 3 बार राइस की फसल उगाई जाती है, जिसको हम लोग अमन, ओस और बोरो के नाम से क्या है आपके जाने जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पल्सेस बहुत ज्यादा उगाई जाती है। प्लेन एरिया है, हुगली रिवर है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर आपका इनलैंड वाटरवेज के रूप में भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अंतः समुद्र स्थल कह सकते हैं आपका कि इनलैंड वाटरवेज के रूप में हम लोग इसको यूज करेंगे। आपका अंतर्भाग में नदियों के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क किया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है आपका। तो ये हमारे पास मेजर हमारे पास। इसके साथ साथ हमारे पास आ गया ये वाला जो एरिया है, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो बनाया मैदान है उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जानते हैं। या फिर इसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो पड़ता है वो आपका आसाम में पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग आसाम प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टोटल एरिया हमारे पास है वो हमारे पास है 56,200 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास एरिया पड़ता है। एवरेज विड्थ की अगर आप बात करेंगे तो 80 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है आपकी विड्थ पड़ती है। जो एरिया हमारे पास देखो आपका सिंपल सी बात है, यहाँ पे आसाम का ही मोस्टली एरिया है और यहाँ पे मेघालय का कुछ पार्ट है जहां पर ये हमारे पास प्लेन पड़ता है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो आपका ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्राइब्यूटीज धियांग, दिबांग वगैरह जो रिवर है उनके यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन से इसका क्या हुआ, आपका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास आज हमारे पास जो प्लेन वाला पार्ट है फिजिकल फीचर्स में प्लेन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आपको सिर्फ इमेज बनानी है, इमेज बनाकर इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो पाएगा। वैसे आप प्लीज इसको थोड़ा सा समझ कर लर्न करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। दैट्स ऑल। ये आपका कंप्लीट गंगा प्लेन के बारे में और ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में था। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो जरूर पूछिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू।